हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक हैकर जी। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी एक सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, जैसे कि एसबीआई, यूबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोई सा भी बैंक हो, यहाँ पर एक्सिस बैंक। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अपने सिग्नेचर को अपडेट करवाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए खास बनाई गई है। इस वाले वीडियो में हम आपको दो तरीके बताने वाले हैं जिसके जरिए आप लोग अपने सिग्नेचर को बहुत ही ईजी प्रोसेस से चेंज कर पाएंगे या फिर अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सिग्नेचर अपडेट करने का लगभग प्रोसेस नहीं होता है किसी भी बैंक में। कोई कोई एक आध बैंक होगा जो दे देता होगा, बट वो भी सबके लिए नहीं, इंटरनेट बैंकिंग वालों के लिए या फिर उनके लिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर अपडेट जो है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ब्रांच मैनेजर की जो वेरिफिकेशन है वो लगती है। इसी वजह से यहाँ पर सिग्नेचर अपडेट करना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या तरीका है? पहला तरीका है या तो आप अपने बैंक मैनेजर को लेटर लिख के दें। दूसरा तरीका है आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें। तो यहाँ पर आपको ब्रांच जाकर ही यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपडेट करवाना पड़ेगा। तो आपको लेटर कैसे लिखना है, चलिए आज की इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि लेटर कैसे लिखना है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कौन सा फॉर्म आपको लगेगा। तो यहाँ मैं अलग अलग बैंक्स का अलग अलग आपको फॉर्म भी आपको डाउनलोड करके फिल करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कम से कम 4 बैंक्स का यहाँ पर मैं फॉर्म डाउनलोड करूँगा और यहाँ पर उसका जो है फिल करूँगा और आपको दिखाऊंगा। प्लस जो लेटर होगा वो आप कोई से भी बैंक अकाउंट में दे सकते हैं, दुनिया के किसी भी बैंक में आप वो लेटर देंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको अपने सिग्नेचर को अपडेट चेंज करना है 2024 के अंदर, वो भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले वो प्रोसेस जिसमें आपको लेटर लिख के अपने सिग्नेचर को अपडेट करने का रिक्वेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसे करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ आपको मैं वो लेटर लिख के दिखाता हूँ ताकि आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो लेटर लिखने के लिए मैंने यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कॉपी करके रखा है। मैं जस्ट उसको पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद यार आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो लेटर है वो इस तरीके से लिख के आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिग्नेचर इन सेविंग अकाउंट। ये आप किसी भी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई सा भी बैंक हो, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोई सा भी बैंक हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट, जिस डेट पे आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे, ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद बैंक मैनेजर जो होगा यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ बैंक मैनेजर, यहाँ पर नेम नहीं लिखेंगे। बैंक का नाम लिखेंगे, ब्रांच का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि यूनियन बैंक है, एड्रेस मान लीजिए आजमगढ़ है। यहाँ पर सिटी में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, उसका पिन कोड, उन कोड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से एक बार लिख देता हूँ ये सारी चीज़, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस बार अपना डिटेल के साथ लिख लिया है। जैसे देखिए आप यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाम, सिटी, पिन कोड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिस दिन सबमिट करना है वो, बैंक मैनेजर यहाँ पर लिखना है, यूनियन बैंक लिख दिया है मैंने। आपका जो भी बैंक वो लिखेंगे, बैंक का ब्रांच जहाँ पर वो लिखेंगे, उसका पिन कोड जहाँ पर है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लेटर्स है वो आपको पूरा दिख रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको लेटर्स में अपना जो अकाउंट नंबर है वो दे देना है। अकाउंट नंबर देने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में अपना मोबाइल नंबर और ये जो आपको दिख रहा है जीमेल आईडी यहाँ पर भी देना, मैंने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में मैंने एक चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक चीज़ और ऐड हुआ है, माय न्यू सिग्नेचर। आपको जिस पेज पे ये लिखना है, मतलब आप A4 साइज के पेज पे लिखेंगे, आपको मैं बगल में दिखा रहा हूँ, तो उस पर लिखेंगे तो आपको नीचे में अपना नया वाला सिग्नेचर जरूर करना है। वहाँ पर लिख देना है कि माय न्यू सिग्नेचर। ठीक है, अब इतना लिख के आपको अपने बैंक में देना है। अगर आपको अपने बैंक में फॉर्म नहीं मिलता है अपडेट करने का, तब ये काम करना है। ठीक है, वैसे तो आपको अपने बैंक में जाना है, उनसे बोलना है कि मेरे को फॉर्म चाहिए अपडेट करने वाला। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, आप उसी को फॉर्म को सबमिट करिए, उसी फॉर्म को फिल करिए, उसमें अपना नया सिग्नेचर कर दीजिए, आपका जो है अपडेट कर देंगे। अगर वो लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिख के लाओ, सिग्नेचर यहाँ पर फॉर्म से नहीं चेंज होता, एप्लीकेशन लिख के लाओ, तब जो है आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिख के जाना है। और क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रोक देता हूँ स्क्रीन को यहीं पर। तो ऊपर से नीचे तक यहाँ पर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक का इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर यहाँ पर आपको अपना नया सिग्नेचर ऐड करना है। और इस तरीके से ये जो है आपको अपना जो पूरा का पूरा लेटर है वो लिख के ले जाना है। ठीक है, और ये आप किसी भी बैंक में सबमिट कर सकते हो, आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो आप यहाँ पर चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला तरीका है सिग्नेचर अपडेट करने का, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। यह टेक्स्ट जो है अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप कॉपी कर सकते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं कि शेयर का भी बटन है, तो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और आपको मैं भी ये शेयर कर दूंगा, शेयर एज ए टेक्स्ट करके, इसमें लिंक जनरेट होता है।
और यहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, तो अब चलिए हम आपको बताते हैं वो वाला तरीका जिसमें आपको फॉर्म फिल करके करना होता है। तो आपको आप सीधे सीधे आ जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आपका जो भी बैंक अकाउंट है सिंपल सा उसका नाम सर्च करना है और लिखना है सिग्नेचर अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना होगा जो भी है हाउ टू चेंज सिग्नेचर इन बैंक अकाउंट ऑनलाइन। यहाँ पर आप देख पा रहे मैंने लिख दिया है। अब आपका जो भी बैंक हो इसके आगे उसका नाम लगा देना है सिंपल सा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मेरा यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला आपके यहाँ पर सामने खुल के आ जाएगा फॉर्म अकाउंट डिटेल्स एडिशन मॉडिफिकेशन डिले रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको आपको डाउनलोड करना है और ओपन करना है। अब डाउनलोड करके जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर खुल के आएगा। ठीक है, तो भरना कैसे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। उसके बाद अगर आपको अपना एड्रेस बदलवाना है तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे। परमानेंट एड्रेस बदलवाना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर चेंज करवाना यहाँ पर, जीमेल आईडी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉमिनेशन भी इसी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपडेट कराने के लिए क्या चीज़ें करनी है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए कि अगर आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करवानी, जैसे कि अगर आप मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कुछ इंटर नहीं करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको कुछ इंटर नहीं करना है, बट यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिटेल दिख पा रहे हैं। तो इस वाले बॉक्स में आपको पुराना मोबाइल नंबर भरना है और इस वाले बॉक्स में आपको नया डिटेल्स भरना है। तो याद रखिए ये चीज़ ऐसे करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्म आपको अपना जो है करना है सिग्नेचर अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर 2 जगह सिग्नेचर करवाएंगे दोनों लोग का। अगर आपका सिंगल अकाउंट है, एक ही पर्सन का है, तो आपको अपना सिग्नेचर बस यहाँ पर कर देना है। जस्ट यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और इस वाले फॉर्म को अपने बैंक अकाउंट के ब्रांच में जाकर यहाँ पर जमा कर देना होगा और आपका जो सिग्नेचर है चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपका कुछ और बैंक है, जैसे कि मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर HDFC बैंक। ठीक है, बड़ा बैंक है वो भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक। तो जैसे लिखेंगे आप HDFC बैंक, आपके सामने देखिए ऐसा फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सिग्नेचर। इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आई वी हैव, यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। वांट टू चेंज माई सिग्नेचर इन माई यहाँ पर अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इस तरीके से लिखनी है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर हुज सिग्नेचर आर इज टू बी चेंज। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको दे देना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अपना नाम देने के बाद यहाँ पर आपको नया वाला सिग्नेचर देना है। नया वाला सिग्नेचर कहाँ पे देना है, जहाँ पर अब मैं आपको रेड से करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपका अकेले का अकाउंट है तो आप अपना अकेले में यहाँ पर नाम देंगे और उसके सामने अपना नया वाला सिग्नेचर जो है लिख के दे देंगे। मतलब आप नया वाला सिग्नेचर इसी वाले बॉक्स में करेंगे। अगर आपका 2-2 लोग का अकाउंट है यानी कि ज्वाइंट अकाउंट है जैसा कि आपको पता होता है, तो यहाँ पर आपको दोनों लोग का यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में जहाँ पर 1 2 3 लिखा है उसमें आपको नाम देना है। उसके आगे वाले में आपको सिग्नेचर कर देना नया वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ब्रांच वाले करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा सिग्नेचर अपडेट करवाने के लिए, वो है आपका पैन कार्ड। क्योंकि मैं आपको बता दूं पैन कार्ड के जरिए ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे में अगर आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक की अथॉरिटी करेगी, जैसे कि बैंक का नाम, ये सारी चीज़ें वो सब खुद से कर लेंगे। बाकी इस तरीके से आपको HDFC बैंक में करना है। अब मान लीजिए मैं आपको एक थोड़ा सा और बैंक का कोई का दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कुछ भी एक और बैंक का नाम। तो जैसे यहाँ HDFC बैंक की जगह पे मैं लिख देता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक या फिर इंडसइंड बैंक। ठीक है, अब मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पर आप देखिए एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर सिग्नेचर चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडसइंड बैंक के लिए कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाएगा और लगभग बैंक का ये जो फॉर्म का फॉर्मेट दिख रहा है ऐसा ही फॉर्मेट मिलता है। मैं आपको बता दूँ, या तो फिर आप अगर अपने ब्रांच में विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो ऑनलाइन फॉर्म आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप बहुत सारा ऐसा जो बैंक है मान लीजिए जैसे कि अभी स्टेट बैंक का फॉर्म नहीं मिलता है ऑनलाइन आपको सिग्नेचर अपडेट करने का, तो आप ब्रांच में विजिट करेंगे तो ऐसा ही फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैंने आपको वो लेटर वाला फॉर्मेट अभी बता दिया है पहले कि लेटर लिख के कैसे चेंज करवाना है। बट अभी आप देखिए कि इस तरीके का फॉर्म मिलता है तो उसको फिल कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी और भी बैंक का फॉर्म है, लगभग बैंक का ऐसा ही होता है। अगर आप ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेट देना है, यहाँ पर आपको जो है अपना नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई विश टू अपडेट माई न्यू सिग्नेचर इन अकाउंट, माई न्यू सिग्नेचर इज अपेंडेड बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाम देने के बाद यहाँ पर आपको CIF ID देनी है, आपके पासबुक पे लिखा होगा
अकाउंट नंबर देना है, आपको पासबुक पर लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ लिख के आ रही है। पहला चीज़ यहाँ पर ओल्ड लिखा है, यहाँ पर न्यू लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना पुराना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको अपना नया सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पर नया सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको फिर से अपना पुराना सिग्नेचर करना है। ठीक है, अब फिर से पुराना सिग्नेचर करने के बाद बस आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला जो बॉक्स है इसके नीचे वाला ये सब ब्रांच वाले भरेंगे। आपको सिर्फ 3 जगह साइन करना है, एक जगह यहाँ पर ओल्ड और जहाँ पर मैं ग्रीन कर रहा हूँ यहाँ पर आपको न्यू सिग्नेचर करना है। इतना करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, आपका जो सिग्नेचर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे बैंक्स का फॉर्म आता है, बट लगभग 90% जो बैंक्स का फॉर्म है वो इसी फॉर्मेट में आता है। जब आप अपना ब्रांच में विजिट करेंगे तब आपको यही करना होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ऑनलाइन आपका सिग्नेचर चेंज नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांस है कि कोई बैंक आपको ये फीचर प्रोवाइड कर दे ऑनलाइन चेंज करने का, बट ऑनलाइन नहीं चेंज होगा, आपको ब्रांच में विजिट करना ही होगा अपने सिग्नेचर को अपडेट करवाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो सिग्नेचर को अपडेट करना है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कोई और बैंक, जैसे कि मान लीजिए IDFC बैंक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इंडसइंड बैंक की जगह में मान लीजिए कि मैं IDFC बैंक लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा मैं, IDFC बैंक। ठीक, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो सिग्नेचर अपडेट फॉर्म है इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका भी फॉर्मेट वही है जैसे कि अभी आपको दिखा था वहाँ पर। सेम फॉर्म आपको दिखा है, जैसे इंडसइंड बैंक में था वैसे IDFC फर्स्ट बैंक में है, और लगभग बैंक्स का यही फॉर्म का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए ओल्ड अपना जो है सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको अपना न्यू सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अंगूठा लगाते हो, अंगूठा का अपना छापा अपडेट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जो है गवाह लगेंगे। बट अगर आप सिग्नेचर करते हो तो ये इसका आपका कोई भी यूज नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर पुराना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको नया सिग्नेचर करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है। ये जो फॉर्म है नीचे वाला ये बैंक के ऑफिशियल्स फिल करेंगे और यहाँ पर वो लोग खुद बता देंगे। यहाँ पर आपका फिर से नया वाला जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप देंगे और आपका जो है काम यहाँ पर हो जाएगा और आपका मतलब सिग्नेचर सक्सेसफुल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। बाकी कुछ और बैंक्स का अगर आपको जिस भी बैंक का करना हो इस तरीके से आप सर्च करके फॉर्म सर्च करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा है तो फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर जैसे कि स्टेट बैंक का है तो यहाँ पर आप देखिए SS कार्ड में ये वाला फॉर्म जो है आपको अपडेट होगा। ये सेविंग अकाउंट में सिग्नेचर अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए SS कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पर SBI का सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। बाकी उससे भी अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर जो यहाँ पर आपको मिल रहा है सिग्नेचर अपडेट करने का प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस आप यहाँ पर फॉर्म के जरिए भी आप यहाँ पर लेटर के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, अगर आप ब्रांच में विजिट करेंगे वहाँ पर फॉर्म दे देंगे। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि फॉर्म्स कैसे फिल करना है, प्लस यहाँ पर डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा। पैन कार्ड के जरिए ही आपका सिग्नेचर अपडेट होगा। और ये वाला जो फॉर्म आप देंगे ना, इस वाले फॉर्म के साथ और ये वाला जो आप लेटर देंगे ना, इस वाले लेटर के साथ भी आपको जो है यहाँ पर अपना पैन कार्ड लेके जाना होगा। पैन कार्ड का जो कॉपी है वो लेके जाना पड़ेगा अपने सिग्नेचर को अपडेट करवाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सिग्नेचर को अपडेट करवाना है, चेंज करवाना है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस दे दी है, लेटर भी लिख के यहाँ पर फॉर्म के जरिए भी, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ पूछना है तो कमेंट करिए। आज की इस वाले वीडियो को हमें पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।